के बहराइच का जो कांड है वो तो बहुत ही निंदनीय, उसके भूरी भूरी माने जो कहा जाए, ये तो सरकार की बिल्कुल ही मिली भगत। इसमें बिल्कुल प्लानिंग, और आगे भी जो होगा वो भी प्लानिंग से ही, क्योंकि इनकी प्रशासन मिली हुई है पुलिस। अभी आपने देखा होगा कि उसी बहराइच वाले कांड पे सुलखान सिंह डीजीपी उत्तर प्रदेश एक्स, उन्होंने मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को निष्पक्ष काम करने नहीं दे रही है सरकार। नहीं तो ये तो 2 मिनट का काम है, पुलिस को क्या कि किसको कौन सही है कौन गलत है। तो जब एक्स डीजीपी ये चीज़ कह रहा है कि बहराइच का जो कार्य हुआ है पुलिस की मिली भगत, सरकार की मिली भगत से, सरकार का आपको है दबाव है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से देश में 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र झारखंड, हालांकि तरफ चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ देश से हिंसा की खबरें आ रही है। देखिए आपने कल दिल्ली में भी देखा, पहले चुनाव से पहले बहराइच भी देखा आपने, आप बिहार में भी देख रहे हो, मुजफ्फरनगर वगैरह ये सब, ये उत्तर प्रदेश का ये जो है चुनाव से पहले चुनावी जो मूड पब्लिक का घुमाने का ये है। क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया कि हरियाणा का जो चुनाव था, कांग्रेस गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की इसको चुनाव मुख्यमंत्री का रोका जाए। अब उस मुद्दे को इन्होंने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, इलेक्शन की घोषणा करवा दी। क्योंकि हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों मिली भगत से चलती है। जितना इलेक्शन कमीशन दोषी है देश के लोकतंत्र में, उतना ही दोषी सरकार है। क्योंकि अब देखिए कि इलेक्शन का आपने क्लियर कर दिया, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ के डीजीपी को हटा दिया, और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने विरोध किया कि भाई इसको डीजीपी को हटाओ, तो चुनाव आयोग कोई निर्णय नहीं ले रहा। तो ये एक तरफा चल रहा है, जो मोदी जी चाह रहे हैं, अमित शाह चाह रहे हैं, वही चुनाव आयोग कर रहा है। अब पब्लिक तो चाह रही है कि परिवर्तन हो। अब पब्लिक तो जैसे हरियाणा में एक तरफा समझिए कि 80% वोट कांग्रेस को पड़ा है, सिर्फ सरकार को हटाने के लिए किसान, मजदूर, नौजवान सभी लोगों ने वोट दिया। ठीक उसी तरह से उसको करने के लिए अब इनको मोटिवेट क्या कर रहे हैं, दंगा करा रहे हैं। और आगे हमको तो लग रहा है कि आगे और भी ये कराते रहेंगे जब तक चुनाव आएगा ना, वोट बढ़ रहा है, जब तक इलेक्शन है, फिर कहीं ना कहीं ये लोग मिल करके। बहराइच वाला कांड हुआ उसको लोग भी आप लोग कह रहे हैं कि देखिए बहराइच का जो कांड है वो तो बहुत ही निंदनीय, उसके भूरी भूरी माने जो कहा जाए, ये तो सरकार की बिल्कुल ही मिली भगत। इसमें बिल्कुल प्लानिंग, और आगे भी जो होगा वो भी प्लानिंग से ही, क्योंकि इनकी प्रशासन मिली हुई है पुलिस। अभी आपने देखा होगा कि उसी बहराइच वाले कांड पे सुलखान सिंह डीजीपी उत्तर प्रदेश एक्स, उन्होंने मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस को निष्पक्ष काम करने नहीं दे रही है सरकार। नहीं तो ये तो 2 मिनट का काम है, पुलिस को क्या कि किसको कौन सही है कौन गलत है। तो जब एक्स डीजीपी ये चीज़ कह रहा है कि बहराइच का जो कार्य हुआ है पुलिस की मिली भगत, सरकार की मिली भगत से, सरकार का आपको है दबाव है, इतना दबाव है कि जो सरकार चाहती है वही पुलिस करती है। और एक ही स्टेट, आप तो यूपी की बात कर रहे हो, आप हरियाणा देख लो, पंजाब देख लो, जहाँ जहाँ है। मोदी जी होंगे तो दोषी नहीं है, हर मुद्दे पर उन्हें होने को नहीं दोषी नहीं है, ये देश विरोधी बात हो रही है। इनको दोषी कहाँ रहे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर कलंकित हो तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा गृह मंत्री दोबारा अगर रह गया 4-5 साल और, तो जो अंग्रेजों के साथ आप लड़ाई करते थे ना, इनके साथ भी जनता रोक के आएगी। जनता चुन के ला रही है मोदी जी को, आप विरोध नहीं जनता चुन के लाती ना, बार भी लाती, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। एक चीज आप देखिए ना कि अगर जनता चुन करके लाती तो ईवीएम का घोटाला नहीं कहती। ईवीएम में एक चीज आप बताइए कि 13,70,000 ये वोट जो फर्जी गए हैं वो कहाँ से आ गए? चुनाव आयोग कहता है कि 100% सही है। आज जो व्यक्ति ने जो इसका इंजीनियर है
सॉफ्टवेयर का चीप है, वो कह रहा है कि नहीं ईवीएम में हैक किया जा सकता है। हर देश के लोग इसको कह रहे हैं कि ईवीएम में हैक किया जा सकता है। तो वो आप जहाँ जीत जाते हो वहाँ तो ईवीएम का राग नहीं रखते? नहीं नहीं, हम जीतते कहाँ हैं, हमको तो जो जनता नहीं जिताती है, सरकार और ईवीएम नहीं जिताती। जहाँ जनता एक तरफा वोट देती है वहाँ तो हम जीत जाते हैं। हरियाणा में भी जनता ने एक तरफा दिया था, लेकिन वहाँ पे अगर इन्होंने, आपने देखा होगा, तो मीडिया वाले आप लोगों को खुद पता है कि 1 बजे के बाद से इन्होंने पूरा बंद कर दिया। जो इनका जितना नेट था चुनाव आयोग का सब बंद, और 4 बजे खुल रहा है और अचानक काउंटिंग स्लो हो रही है। काउंटिंग स्लो, उसको दिखाया नहीं जा रहा है। और 4 बजे आने के बाद क्या करे कि 48 पर बीजेपी हो गई और 37 पे कांग्रेस हो गई। तो ये तो चीज़ जो है हजम नहीं हुई। इसी पर तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं, अब जब प्रूफ आ गया तो चुनाव आयोग में भी गए, पूरा प्रूफ दिए, फिर भी चुनाव आयोग नहीं माना, तो मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, क्योंकि न्यायपालिका वही है भाई। जैसे आप हिंदुस्तान में एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ आपको बोला जाता है मीडिया को, उसी तरह से पहला स्तंभ सुप्रीम कोर्ट है जहाँ न्याय मिलता है। तो उस वजह से जो है ये चीजें जो है इनका अभी तो शुरुआत है। हम तो ये देख रहे हैं कि जब तक क्या टिकट, सरकार जानबूझ के माहौल खराब कर रही है ताकि दोहरीकरण हो पाए? भाई बिल्कुल ही माहौल खराब करने का पूरा श्रेय जाती है मोदी सरकार को, अमित शाह को और वहाँ के प्रशासन को, वो तो और कहते हैं चुनाव सबका आयोग साथ को। सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास तो कर ही रहे हैं। अगर सबका साथ सबका विनाश नहीं करते तो जब 14 में, एक बात बताओ कि सरसों का तेल जो था 40 रुपया किलो था, आटा जो था 10 रुपया किलो था, आलू 10 रुपये का 1.25 किलो मिलती थी, सब राशन बढ़िया था, सब सस्ता था, सोना 30 रुपये, 30,000 40,000 था। और आज अब देखिए कितना विकास इन्होंने किया। आटा, गेहूँ, चावल, दाल सबको पर टैक्स लगा दिया, मक्खन पर, छींच के मक्खन पे सब पे टैक्स, जीएसटी लगा दिया। अब इतना ज़्यादा विकास क्या होगा? आप लोग बताइए, जिस स्कूल में हम लोग इंटर तक पढ़े 2 रुपया 3 रुपया आप फीस कह रहे दे हैं कि करके, ठीक है महंगाई बढ़ी है, लेकिन दूसरे तरफ कह रहे सरकार जो हिंसा करा रही है ध्रुवीकरण के लिए, तो जो लोग गलत कर रहे हैं तो उनका भरपाई नहीं होगा। आप एक चीजें बताइए, कौन कह रहा है? अरे बहराइच में गलत कर दिया, मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी है बहराइच में, अब सरकार को कोस रहे हैं यहाँ पे। एक चीज मैं बताऊं, एक लोकतंत्र में एक इंसान मुस्लिम भी है, और आज़ादी में भी सबसे बड़ा योगदान अगर हमारे देश में है तो मुसलमानों का है, सरदारों का है। गुजराती कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपको दिखा? कोई मिलिट्री आर्मी में है? सरदार पटेल जब सरकार बनी तब भी कहते थे तो आरएसएस को खत्म कर दो। ये पटेल जी ने बोला था कि ये देश के लिए हानिकारक है। उसी बात को गांधी जी ने बोला तो गांधी जी को नाथूराम गोडसे से ठुकवा दिया। इसके बाद से कोई भी फौजी, अगर आप बता दीजिए आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी फौजी अगर वहाँ का हो, कोई शहीद हुआ हो, तो जिसको दर्द हुआ नहीं तो उसको दर्द क्या मतलब होता है? उससे कोई मतलब नहीं है देश से, उसको तो लूटे नहीं कहा। 4 हैं गुजराती, 2 बेचते हैं और 2 खरीदते क्या हैं। नाम है बता दीजिए नाम। आपको पता है? रंगा बिल्ला कोई बेचते हैं, अदानी अंबानी खरीदते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है देश में। और एक चीज आपको बताऊं, वन इन्होंने, मोदी जी की भाषा थी कि अपनी माँ के नाम से एक एक पौधा लगाओ। वृक्षारोपण पर बहुत अच्छा चला था। हम लोगों ने सोचा कि चलो वृक्षारोपण का भी काम अच्छा होगा, तो जहाँ जहाँ वृक्षारोपण करवाते थे वहाँ का पूरा जंगल अदानी को देते जाते थे। अरे भाई, एक जंगल तुम लगा रहे हो, करोड़ों पुराना, सैकड़ों साल, हजारों साल का जंगल तुम देते जा रहे हो। ये पर्यावरण को और दूषित कर रहे हो, पर्यावरण को ये कर रहे हो। जब पेड़ होता है तो ऑक्सीजन मिलती है, लोगों का जीवन होता है। लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने उल्टा। एक चीज है आपको आज बताऊं, मोदी जी ने जितना कहते हैं आप आज समझ जाइए कि उसका विपरीत तो बोला। अगर कहेंगे कि शिक्षा दूंगा तो ये समझ जाइए कि सरकार बनते स्कूल बंद हो जाएंगे। ये कहेंगे कि हम सस्ता डीजल सब चीज सस्ता करूंगा, तो आप इतना समझ जाइए कि सरकार बनते ही सब महंगा होगा। क्या लग रहा है महाराष्ट्र झारखंड में किसकी सरकार आएगी? जैसे हरियाणा हमने जीता,
कहाँ जीते आप? जनता नकार दी आपको? नहीं, कोर्ट में है, जनता ने नहीं नकारा, ईवीएम ने नकारा। उससे भी ज्यादा बहुमत से हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे और उससे भी ज्यादा बहुमत में हम झारखंड भी जीतेंगे। हार जाएंगे तो फिर ईवीएम करो ना। नहीं नहीं, हारने का सवाल ही नहीं है। अब ईवीएम पर भी लोग अभी कोर्ट में है, मैटर हो सकता है कि अभी आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने न्याय दिया था कि काउंटिंग होगी तो वीवीपैट की गिनती होगी जो उसमें पर्ची निकलती है। अगर ये लागू हो जाती है तब तो ईवीएम का खेल खत्म हो जाए। लेकिन अभी आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो उसका पालिका में आने में और उसको लागू करने में टाइम लगेगा। लेकिन वास्तव में जो राहुल गांधी मेहनत करे, जनता पसंद करेगी उनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में? जनता तो अब देश की जनता राहुल जी को ही चाह रही है। पसंद करने का नापसंद का कहाँ सवाल है। आज के टाइम में देश की हर जनता, गरीब, नौजवान, बेरोजगार, सब लोग चाहते हैं कि राहुल जी ही देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसी से देश का विकास होगा।